हेलो एंड वेलकम टू लेगेसी आईज एकेडमी। सो जैसा कि अभी न्यूज में आ रहा है कि अभी रिसेंटली ही नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने अनाउंस किया है हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर डील साइन करने का। जी हाँ, तो आज के न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हेडलाइंस आई हैं विद रेस्पेक्ट टू इजरायली पीएम दैट इज बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने अनाउंस किया है सीज फायर हिजबुल्लाह के साथ। अब हिजबुल्लाह नॉट द सेम। अब ये सीज फायर डील क्या कहती है, किस चीज पर नेतन्याहू ने वार्न किया है? तो नेतन्याहू ने कहा है कि वी आर रेडी टू साइन द सीज फायर डील अगर फ्यूचर में हिजबुल्लाह कोई भी कॉन्फ्लिक्ट करेगा देन इजराइल फोर्सफुली उसको टैकल करेगा। तो ये डील साइन की गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट है, जिन्होंने अनाउंस किया सीज फायर डील विद हिजबुल्लाह, जो कि एक पावरफुल आर्म ग्रुप है लेबनान में। लेबनान जो कि नेबरिंग कंट्री है इजराइल का मिडिल ईस्ट में, एंड ये इसलिए लाया गया सो दैट इट कैन स्टॉप द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इजराइल एंड हिजबुल्लाह, बिकॉज इसकी वजह से काफी ज्यादा सिविलियन डैमेज भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल हैज सिग्निफिकेंटली वीकेंड हिजबुल्लाह। इजराइल ने हिजबुल्लाह को काफी ज्यादा वीक कर दिया है काफी पहले ही, और जिसकी वजह से इस डील में यह भी कहा है इजराइल के पीएम ने दैट इफ हिजबुल्लाह ट्राइज टू रीबिल्ड इट्स वेपन आइदर शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज, देन इजराइल विल रिस्पॉन्ड स्ट्रांगली और फोर्सफुली। तो अब इस न्यूज के क्या क्या चीजें हमें समझने की जरूरत है, कौन कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं इस रीजन में, और इस डील का क्या असर पड़ेगा मिडिल ईस्ट पर। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले ये लोकेशन लेबनान एंड इजराइल की। नाउ अब सबसे बड़ी चीज ये है कि कौन कौन इन्वॉल्व है। नाउ फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्री इंपॉर्टेंट ग्रुप्स। फर्स्ट इजराइल, अनदर हिजबुल्लाह, एंड थर्ड लेबनान। अब इजराइल, अब अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट जो है, सिक्योरिटी थ्रेट दैट इज Hezbollah, which is a militant group, or you can say Shia militant group in Lebanon, and their main aim is to eliminate Israel. लेबनान जो कि नेबरिंग कंट्री है इजराइल की, नेबरिंग कंट्री, एंड ड्यू टू सिविलियन डैमेज लेबनान के जो पीएम हैं उन्होंने, याद रखिएगा, लेबनान के जो लीडर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की इंटरनेशनल कम्युनिटी से ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को इमीडिएटली रोका जाए। क्लियर? तो ये तीन इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस रीजन में। तो अगर हम इजराइल और हिजबुल्लाह की बात करें, सो इजराइल एंड हिजबुल्लाह हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ क्लैशेस। यस, they have a long history of clashes and recent tensions. Because of recent tension, it resulted into the violent fighting near the borders of Israel and Lebanon. Okay, तो हिजबुल्लाह किसको सपोर्ट करता है? हिजबुल्लाह क्यों इजराइल के अगेंस्ट में? बिकॉज हिजबुल्लाह, याद रखिएगा, पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट करता है अगेंस्ट इजराइल। सो हिजबुल्लाह सपोर्टिंग पैलेस्टीन कॉजेज, दैट इज व्हाई इट स्टार्टेड राइवलरी विद Israel and the creation of Hezbollah in 1982. Now, because of this conflict, that is the conflict between Hezbollah and Israel, it is affecting the civilians on both the sides, and the risk is there that it can escalate into a larger war. समझ में आ रहा है? इसके वजह से वॉर होने के बहुत बड़े चांसेस हैं, जो कि पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट को ध्वस्त कर देगा।
समझ में आ रहा है? इसीलिए पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है ताकि इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका जाए, एंड दैट इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल दैट इज नेतन्याहू, जिन्होंने सीज फायर डील की बात कही, एंड नेतन्याहू ने इस चीज में यह भी कहा हुआ है, ही अग्रीड टू एंड द करंट वायलेंस, बट he also warned Hezbollah in this deal that if Hezbollah tries to rearm or tries to rebuild the weapons, then Israel respondly जो है मिलिट्री फोर्स के थ्रू एक्ट करेगा। एंड इजराइल चाहता है कि इस डील को एनफोर्स किया जाए ताकि मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी को बरकरार रखा जाए और बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स को भी धीरे धीरे कम किया जाए और खत्म किया जाए। नाउ तो इसीलिए जो लेबनान का रिस्पॉन्स रहा है वो क्या रहा है? लेबनान के प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, नजीब मिकाती, इन्होंने ग्लोबल हेल्प की मांग की ताकि इस फाइटिंग को रोका जाए और सीज फायर की सभी शर्तों को सही से रेस्पेक्ट किया जाए। और इजराइल के पीएम ने ऑलरेडी वॉर्न भी कर दिया है हिजबुल्लाह को। समझ में आ रहा है? तो अब इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या होगा? अब हिजबुल्लाह जो कि एक शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ईरान ने बैकअप देके क्रिएट किया था 1982 में, तो अब इसका जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस क्या है? अगर हम ईरान की बात करें तो हिजबुल्लाह सबसे इंपॉर्टेंट अलाई है किसका? ईरान का। तो अब हिजबुल्लाह को स्पॉन्सर कौन करता है? ईरान करता है, बिकॉज ईरान इज ऑल्सो अ शिया कंट्री, सो इट हैज स्टेक इन इट्स कॉन्फ्लिक्ट। गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड इज सीरिया। अब अगर आप देखें तो लेबनान का जो नेबर है सीरिया, जहां पर कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का है? शिया और सुन्नी का। शिया जिनकी पॉपुलेशन 30% है, सुन्नीज अराउंड 70%, बट गवर्नमेंट में कौन बैठा हुआ है? शिया बैठे हुए हैं। तो अब इससे सीरिया पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि अभी तक हिजबुल्लाह का सपोर्ट था सीरिया को भी। क्लियर? तो नेबरिंग लेबनान जो है, जिसमें एक मिलिटेंट ग्रुप है, शिया मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह, जो कि सपोर्ट करता था शियाज को, नाउ इट कुड बी इनडायरेक्टली अफेक्टेड दी सीज फायर, तो सीरिया भी अफेक्ट होगा। देन यूएस और इंटरनेशनल कम्युनिटी का क्या कहना है? बहुत सारी कंट्रीज इस डील को काफी क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि किस तरीके से इंस्टेबिलिटी को रोका जा सकता है, और इसीलिए सभी याद रखिएगा, सारी ही कंट्रीज चाहते हैं कि यहां पर इंस्टेबिलिटी को रोका जाए, जो कि अफेक्ट कर रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स को एज वेल एज एनर्जी मार्केट्स को। क्लियर? अब इसी के साथ ही साथ हम थोड़ा यह भी समझेंगे आज कि इस चीज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इस चीज की शुरुआत कहां से होती है। तो अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मिडिल ईस्ट जो रीजन है, मिडिल ईस्ट, इट वॉज अ पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ये किसका पार्ट था? ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था। Now, in First World War, remember this thing, that after the First World War, now Ottoman Empire was defeated. Ottoman Empire was defeated. And in 1919, one international organization was created, जिसका नाम था League of Nations. League of Nations. अब लीग ऑफ नेशंस में एक मैंडेट सिस्टम लाया गया, मैंडेट सिस्टम। अब इस मैंडेट सिस्टम में क्या था कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, दीज कंट्रीज विल बी डिवाइडेड इनटू टू पावर्स, दैट इज ब्रिटेन एंड फ्रांस। तो अब इस मैंडेट सिस्टम में क्या हुआ? नाउ इन दिस मैंडेट सिस्टम, दो पावर्स जो है, कौन कौन से? ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब एक चीज याद रखिएगा, ब्रिटेन के पास क्या चला गया? पैलेस्टीन। अब ये देखिए सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इन्हीं के कराए हुए हैं, इन्हीं दोनों पावर्स के। फ्रांस के पास चला गया लेबनान। अब पैलेस्टीन इश्यू पर तो मैं नहीं आ रहा, बट लेबनान की हम बात करेंगे, हिजबुल्लाह का क्रिएशन किस बैकग्राउंड में हो रहा है। अब लेबनान किसके पास चला गया? फ्रांस के पास। अब इसके बाद लेबनान की डेमोग्राफी क्या है? इट वॉज अ मेजॉरिटी
सुन्नी पॉपुलेशन। मेजॉरिटी कौन थे? सुन्नी। माइनॉरिटी शिया, है ना। अब फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस स्टार्टेड सेंडिंग पीपल्स। ओके, फ्रांस ने क्या किया? अपने यहां से लोगों को भेजना शुरू किया, बिकॉज फ्रांस वांटेड टू क्रिएट वन क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब समझिएगा, फ्रांस वांटेड टू क्रिएट क्रिश्चियन कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो यहां से अब ध्यान रखिए, पीपल, सो क्रिश्चियन पीपल फ्रॉम फ्रांस स्टार्टेड सेटलिंग देयर, है ना। जो क्रिश्चियन पीपल थे फ्रांस के, दे स्टार्टेड सेटलिंग इन लेबनान। अब सिचुएशन ये हो गई दैट सुन्नी कौन है? मेजॉरिटी इन लेबनान, है ना। शिया माइनॉरिटी। अब डेमोग्राफी देखिए कैसे चेंज हो रही है। क्रिश्चियन पॉपुलेशन ग्रोइंग कॉन्स्टिट्यूएंसी, समझ में आ रहा है? एंड सम सुन्नीज, कुछ सुन्नी पॉपुलेशन जो थी, सम सुन्नीज वर ऑल्सो कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, कुछ सुन्नीस को भी क्या किया गया? कन्वर्ट कर दिया गया क्रिश्चियनिटी में। अब इसके बाद सिचुएशन क्या हुई? तो माइनॉरिटी कौन है? शियाज। समझ में आ रहा है? अब इसी बैकग्राउंड में इन 1979 ईरान में क्या हो गया? इस्लामिक रेवोल्यूशन एंड ईरान कैसी कंट्री बन गया? शिया कंट्री। समझ में आ रहा है? लेबनान में माइनॉरिटी कौन है? शिया। उन शियाज को सपोर्ट, बैकअप अब कौन देगा? 1979 के बाद से ईरान। अब इसी बैकग्राउंड में ईरान का एम क्या है? ईरान्स एम टू एलिमिनेट इजराइल। सो अब ईरान कैसे एलिमिनेट करेगा इजराइल को? ईरान स्टार्टेड सपोर्टिंग PLO, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ईरान ने पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। नाउ अब हम बात करते हैं 1982 की। 1982 में क्या हुआ? इजराइल अटैक्ड ऑन लेबनान। इजराइल ने अटैक किया कहां पर? लेबनान में। किस लिए? बिकॉज PLO मेंबर्स वर हाइडिंग देयर। गेटिंग माई पॉइंट? सो इजराइल अटैक्ड ऑन लेबनान, तो PLO फ्लेड टू तुनीशिया। गेटिंग माई पॉइंट? PLO मेंबर जो है वो कहां चले गए? तुनीशिया चले गए। नाउ देयर वॉज अ वैक्यूम इन लेबनान। अब लेबनान में क्या था? एक वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम वॉज क्रिएटेड इन लेबनान कि अब कौन लड़ेगा इजराइल से? PLO भी कहां चला गया? तुनीशिया में। तो इस वैक्यूम का फायदा किसने उठाया? ईरान ने। इन दिस बैकग्राउंड ईरान ने क्या किया?
ईरान created Shia militant organization in Lebanon, and that is Hezbollah. तो 1982 में किसका जन्म हुआ? हेजबोल्ला का. हेजबोल्ला शिया मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बैक्ड अप बाय ईरान. समझ में आ रहा है? अब हेजबोल्ला के स्ट्रक्चर्स क्या हैं? देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ हेजबोल्ला. अब समझिएगा, 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ हेजबोल्ला. क्लियर? नाउ व्हाट आर दोस 3 स्ट्रक्चर? फर्स्ट स्ट्रक्चर इज पार्लियामेंट पॉलिटिक्स. सेकेंड, सोशल नेटवर्किंग है ना. एंड थर्ड, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. देयर आर 3 स्ट्रक्चर्स ऑफ हेजबोल्ला. पहला क्या है? पार्लियामेंट पॉलिटिक्स. हेजबोल्ला लेबनीज पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं. दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन. दे वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ शियाज इन लेबनान. सोशल नेटवर्किंग का काम है, दे वांट टू यूनाइट द शिया पॉपुलेशन ऑफ लेबनान. यूनिटी बरकरार रखनी है शिया पॉपुलेशन की. कहां पर? लेबनान में. एंड देन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन. नाउ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन किस लिए? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, in this they create short range, medium range and long range weapons to fight or resistance against Israel. समझ में आ रहा है? इसीलिए हेजबोल्ला के पास हर तरीके के वेपन्स हैं. क्लियर? नाउ अब इसी बैकग्राउंड में आप समझिए, हेजबोल्ला किसके लिए खतरा है? इजराइल के लिए. तो अब इजराइल को क्या करना है? एलिमिनेट करना है हेजबोल्ला को. सो इजराइल ने कौन सी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की? इजराइल अडॉप्टेड रैंक एंड फाइल स्ट्रैटेजी. अब ये रैंक एंड फाइल स्ट्रैटेजी क्या है? दिस स्ट्रैटेजी इज यूज्ड बाय इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन. मोसाद यूज करती. इसमें क्या होता है? इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन जो मिलिट्री लीडर होते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एलिमिनेट करती है. अब इससे फायदा क्या होता है? जब इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ग्रुप के मिलिट्री लीडर को खत्म कर देती है, इससे क्या होगा? उस ऑर्गेनाइजेशन में फ्रेगमेंटेशन आने लगते हैं और वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन टूटने लगती है. समझ में आ रहा है? ये रैंक एंड फाइल स्ट्रेटजी ओसामा बिन लादेन के खिलाफ यूएस ने यूज किया था. अल जवाहिरी के खिलाफ यूएस ने यूज किया. समझ में आ रहा है? और इस बार इजराइल ने यूज किया रैंक एंड फाइल स्ट्रेटजी को किसके खिलाफ? हसन नसरल्लाह के खिलाफ, जो कि हेजबोल्ला का हेड था मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन का, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का. एंड ही ऑल्सो वांट टू कॉन्टेस्ट इन लेबनान इलेक्शन. समझ में आ रहा है? तो ये जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि इसीलिए सिविलियन पॉपुलेशन इसकी वजह से सबसे ज्यादा सफर कर रही है. इसीलिए रिसेंटली इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अनाउंस फॉर सीज फायर डील विद हेजबोल्ला, बट ही ऑल्सो वांट दैट इफ इन फ्यूचर हेजबोल्ला ट्राइज टू बिल्ड दी वेपन्स, देन इजराइल विल एक्ट फोर्सफुली एंड रेस्पॉन्सिबली. समझ में आ रहा है? तो ये जियोपॉलिटिक्स है. अब बात ये होता है, अगर हम इसको कंक्लूजन देखें, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट टर्म पीस. ये हम सभी को पता है, ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पीस है, सो दैट इमीडिएट वॉर को रोका जाए. समझ में आ रहा है? बट इन लॉन्ग टर्म देयर आर डीप रूटेड राइवलरीज एंड जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट. क्योंकि मिडिल ईस्ट की हिस्ट्री रही है, ये रीजन हमेशा से ही कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ है because of its geopolitical interest and deep rooted rivalries. तो ये जो सीज फायर है, this is just a short term plan so that immediate war should be stopped. I hope
द होल सिनेरियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ आप सभी के लिए एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो सभी लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे फॉर जीएस पेपर 2. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? Discuss the significance of recent Israel-Hezbollah ceasefire deal in the context of Middle Eastern geopolitics. Full stop. Analyze how regional rivalries and international actors influence peace and stability in the region. And you have to write this answer in 250 words. समझ में आ रहा है? तो इस आर्टिकल को एक बार पढ़िएगा. और हमने पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इस वीडियो में डिस्कस किया है विद करंट कॉन्टेक्स्ट. सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो फॉर मोर सच वीडियोज, subscribe to our channel Legacy IAS Academy and share this video to maximum number of people so that awareness should be there. Thank you so much.